अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और मैं भी ठीक हूँ। आज मेरा चक्कर लिबर्टी का लग रहा था और मैं ये बादल देख रही हूँ। अब तो बादल देखकर भी खौफ आता है कि सैलाब से इतनी तबाही मची, इतने लोग बेघर हो गए, बर्बाद हो गए और अल्लाह ताला उन पर रहम करे कि जिनका सब कुछ लुट गया। और ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन उसके साथ जो है वो महंगाई अब और ज़्यादा हो जाएगी। फसलें तबाह और बर्बाद हो गई हैं और 1-2 दिन के अंदर अंदर प्याज का रेट बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा हो गया। प्याज 200-250 रुपये किलो हो गया। इस तरह टमाटर 350 रुपये किलो हो गए और अभी ये और ज़्यादा चीज़ें महंगी होंगी। 2003 का जब ज़लज़ला आया तो उसमें मानसरा में जब ज़लज़ला आया तो तब भी बहुत तबाही हुई, बहुत से जो जानी नुकसान हुआ, लोगों के घर कारोबार तबाह और बर्बाद हो गए। तो मेरा देवर बता रहा था कि उसके पास चंद दिन पहले एक आदमी बैठा हुआ था, तो वो बताने लगा कि जी हमारे मोहल्ले का कि में एक फैमिली थी, माँ बेटा ही थे, तो गरीब थे, माँ लोगों के घरों में काम करती थी। तो जो ईंट इकट्ठी की जा रही थी वो उनसे कहा यार ये एक अपना कमरा दे दो, इसमें जो सामान है वो इकट्ठा करके तो एक ही दफ़ा ट्रक में लोड करवा के तो मानसरा भिजवा देंगे। जो लोगों ने सामान दिया उस सामान में एक लिहाफ भी था जो कि बहुत खूबसूरत था। वो लड़के ने क्या किया, अपनी माँ की गंदी मैली कुचैली रज़ाई उस जगह पे रख के और वो जो खूबसूरत सी रज़ाई थी वो निकाल ली। जिस वक़्त माँ रात को आई, माँ को बताया कि माँ मैंने तेरे लिए साफ़ सुथरा एक बिस्तरा निकाल के रखा है जो सामान जा रहा था उसमें से। और माँ रोने धोने लगी। अरे माँ तुझे हुआ क्या? कहने लगी बेटा मैंने तेरी बहनों के लिए उसमें कोई कांटे और अंगूठियाँ बना के रखी हुई थी, वो तूने वो रज़ाई दे दी और वो बेचारा लालच में मारा गया। और जनाब हम इस टाइम लिबर्टी पहुंच चुके हैं और मैं यहाँ पर आई थी वीनस वालों के पास और मेरी बेटी के कुछ जहेज़ के कपड़े यहाँ से तैयार हुए थे। तो जब मैं यहाँ पर पहुँचती हूँ तो मुझे पता चला कि वो 40 साल पुराना उनका 40-50 साल पुराना उनका बिज़नेस था। यहाँ पे उनकी शॉप थी जो कि ख़त्म हो चुकी थी। तो फ़ोन भी किया, बच्चे का नाम अबू बकर था, कोई राब्ता नहीं। और जो यहाँ आगे लोग ये डायर आगे जो खड़े हुए हैं इनसे पूछा कि भाई ये तुम्हारे साथ उनकी शॉप थी कहाँ गई, तो वो भी ला इल्म थे। तो एक्चुअली मैं आई तो यहाँ वीनस वालों के पास थी, तो मैंने सोचा चलो जी कोई थोड़ी सी विंडो शॉपिंग हो जाए जिसमें आप भी मेरे साथ रहिए और देखिए कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या क्या है और भी बहुत सी चीज़ें जो स्टॉल्स पर लगी हुई हैं, क्या क्या कुछ है। और ये आर्शीन का ब्रांड है जो 80-90 में BTV के ऊपर इसका काफ़ी ऐड भी चलता रहा है। इनके पास अरूसी और फैंसी मलबूसात होते हैं। आज इतना रश नहीं था लिबर्टी में जैसे रश होता है। और भाई इनके पकौड़े और समोसे बड़े मज़े के होते हैं। शायद मैं ज़रा पहले टाइम जल्दी चली गई थी इस वजह से, नहीं तो वो जैसे जैसे टाइम गुजरता है शाम ज़रा ढलती है तो रश बढ़ना शुरू हो जाता है। ज्वेलर्स की शॉप्स में बड़े बड़े खूबसूरत सेट बार लगे हुए थे और भाई मैं तो खूब मज़ा ले रही थी। रश में काफ़ी कमी आई हुई है, शायद ये इतने हबस के दिन हैं, इस वजह से भी बाज़ारों में निकलना मुश्किल हो रहा है और इस वजह से रश काफ़ी कम था।
ये पठानों ने बाहर फैंसी शर्ट्स लटकाई हुई हैं और साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के स्टॉल हैं। आर्टिफिशियल में झूमर बड़े बड़े प्यारे लगे होते हैं, मैं वो देख रही होती हूँ। मुझे तो रह रह कर वीनस वालों का ख्याल आ रहा था कि पिछले साल तक मैंने 2-3 सूट अपनी बेटी के बनवाए थे जो कि उसने बहुत खूबसूरत तैयार किए और मुझे इतना दुख हो रहा था। मैंने दाएं बाएं दुकानदारों से पूछा कि वो कहाँ चले गए हैं, तो वो भी लाइल्म थे, उन्हें इस बारे में नहीं पता था। और फिर एक छोटा सा विज़िट मेरा मजीद वालों के पास भी था, जिसमें मैंने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी थी। इयररिंग्स देखे जो कि बहुत खूबसूरत थे और जनाब बाहर निकल चुके हैं हम। मजीद वालों पर चीज़ों की मूवी बनाना मैंने मुनासिब नहीं समझा, कैसे अच्छा नहीं लगता। ज्वेलरी की शॉप है तो कोई टोक ना देना। और जनाब आर्टिफिशियल गजरे और मेहंदी और इसके अलावा कुर्से भी लगे हुए हैं जनाब, हर चीज़ अवेलेबल है। बहुत कुछ देखने को मिल रहा है और जिसमें खूबसूरत इयररिंग्स हैं। आर्टिफिशियल में भी क्वालिटीज़ होती हैं, जो ज़रा अच्छी क्वालिटीज़ की ज्वेलरी है ना, वो जल्दी ख़राब नहीं होती। और जनाब मैं घर आ चुकी हूँ और आज फिर मूड था सूजी के हलवे का, जिसमें मैंने जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मेरा जो एक बाउल छोटा सा जिसमें मैंने घी डाला हुआ है, इतनी ही मेरी सूजी है और इतनी क्वांटिटी में ही चीनी है। और साथ में मैंने ये देखें ये घी और ये जो सूजी और चीनी है ये इतनी क्वांटिटी में है, और चारों मगज़ हैं और मेवा और थोड़ा सा खोपागिरी का जो वो बुरादा होता है और साथ छोटी इलायची है। और मैं आपके साथ आज फिर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने घी जो है वो डाल दिया है देचकी में, और आम तौर पर सूजी को पहले भुना जाता है, हम इसमें चीनी को भूनते हैं। जब कोई फैमिली में फंक्शन होता था ना, तो मेरी फूफो ने मेरी अम्मी से कहना कि भाई आपके हाथ का हलवा बहुत मज़े का होता है तो आप बनाएं, क्योंकि जब लड़की का सुबह नाश्ता जाता था तो मेरी फूफो ने हलवाई को मना कर देना कि भाई तुमने हलवा नहीं साथ तैयार करना, हलवा हम घर में ख़ुद बनाएंगे। तो वो फिर मेरी अम्मी हलवा घर में बनाती थी और अम्मी के हाथ का हलवा बहुत मज़े का होता था। और मैं सेम वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। काफ़ी तरह से हलवा तैयार होता है, मैंने YouTube पर ही मुख्तलिफ़ इसकी रेसिपीज़ देखी हैं, लेकिन हमारी रेसिपी यही है कि ये सूजी जो है मेल्ट हो चुकी है और मैंने इसमें चीनी मेल्ट हो चुकी है और इसमें मैंने सूजी डाल दी है। ये देखें, ये इस गरम घी में ये साथ ही सूजी जो है वो भी फ्राई हो जाएगी। और हमारा एक बाउल था सूजी का, इसमें अब 2 बाउल जो हैं वो पानी के हम डाल देंगे। रंगत इतनी खूबसूरत आती है कि देखकर दिल करता है खाने को।
और फ्लेम को हम थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा। खाना बनाते भाई साथ साथ चूल्हा भी देखना पड़ता है, क्योंकि किसी भी टाइम गैस का लेवल कम या ज़्यादा हो जाता है। आम तौर पर तो कम ही होता है, यही डर लगा रहता है कि बस जल्दी जल्दी खाना बना लें, कहीं गैस कम ना हो जाए। पानी हमने डाल दिया है और अब हम घी के आने का इंतज़ार करेंगे। और जनाब हलवे पर घी आ चुका है और इसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालेंगे, जिसमें आप बादाम ले सकते हो। और ये मैंने चारों मगज़ डाले हैं और मेवा है। और जनाब हलवे के ऊपर घी आ चुका है। आज हमने आपको लिबर्टी का बहुत जल्दी रिव्यू दिया है और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह हमसा बनाएगा, तो वो आपको डिटेल से सब कुछ बताएगा। जाते जाते आज की छोटी सी बात ये है कि आपने जो डोनेशन, सदका, ज़कात जो निकालना है, खुदारा सलाब सदकान के बारे में सोचें। और जनाब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।